गाइस वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का अलजेब्रा का एक और टॉपिक डिटरमिनेंट। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स देखे थे। मैट्रिक्स में एक टॉपिक रह गया है इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स जानने से पहले हम लोग डिटरमिनेंट पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इन्वर्स मैट्रिक्स का पढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं पहले डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट होता क्या है, ठीक है। डेफिनेशन, इट इज दी set of mn element, it is the set of mn element having m row and n column ये एक mn एलिमेंट का सेट होता है जिसमें m रो होगा और n कॉलम होगा। इट इज represented by इसको ये वाले साइन से डिनोट करते हैं। किससे? ये वाले साइन से। मैट्रिक्स को इस साइन से डिनोट करते थे, लेकिन डिटरमिनेंट को इस साइन से डिनोट करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई डेल्टा। इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। किससे? डेल्टा से। क्लियर है? इसको मॉड ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? डिटरमिनेंट। मॉड ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेंट। इस साइन को डिटरमिनेंट बोला जाता है। इसको डेल्टा से भी डिनोट किया जाता है। इट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। किसी भी डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है? इक्वल होता है, फिक्स्ड होता है। क्लियर है? मैट्रिक्स का पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं होता था, लेकिन डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है पर्टिकुलर। क्लियर है? देखेंगे 2 × 2 ऑर्डर का कैसे वैल्यू निकलता है, 3 × 3 ऑर्डर का कैसे निकलता है। मैट्रिक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता था। मैट्रिक्स का एडिशन होता था, सब्सट्रैक्शन होता था, मल्टीप्लिकेशन होता था। पर्टिकुलरली किसी मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता था। क्लियर है? लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। डिटरमिनेंट में इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम होता है। मैट्रिक्स में 2 × 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लिख सकते थे हम लोग, 3 × 3 का लिख सकते थे, लेकिन इसमें हमेशा इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम होगा। क्लियर है? इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। मान लो एक डिटरमिनेंट है 2, 3, 4, 5। क्लियर है? अच्छा, मैट्रिक्स में हम क्या देखे थे? रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा क्या बोला जाएगा? रो बोला जाएगा। हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ लाइन को हमेशा क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ये पहला लाइन है, ये R1, ये दूसरा है R2, ये तीसरा है R3। अच्छा, वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल मतलब खड़ा लाइन, इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। ये पहला खड़ा लाइन है C1, ये C2, ये C3। क्लियर है? हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का या फिर डिटरमिनेंट का ऑर्डर लिखते समय नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं। क्या देखते हैं? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। सिमिलरली ये एक डिटरमिनेंट है। इसके अंदर कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। अच्छा, ये तो पहला रो हो गया। ये क्या हो गया? पहला रो R1, ये हॉरिजॉन्टल है R1। ये भी दूसरा रो है, ये भी हॉरिजॉन्टल है R2। इसके बाद ये वाला वर्टिकल एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? C1 पहला कॉलम। ये भी वाला वर्टिकल कॉलम है, ये भी क्या हो गया? C2 दूसरा एलिमेंट, दूसरा कॉलम। क्लियर है? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2। तो ये भी कितना ऑर्डर का हो गया? 2 × 2। हमेशा ऑर्डर लिखते समय पहले क्या लिखेंगे? ऑर्डर लिखते समय नंबर ऑफ रो, फिर नंबर ऑफ कॉलम। चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें चाहे डिटरमिनेंट का, दोनों का ऑर्डर लिखते समय पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। क्लियर है?
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो -1 2 4 -3, इसमें भी कितना है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2 ऑर्डर। इसमें भी क्या है 2 × 2 ऑर्डर है, 2 रो है और 2 कॉलम है। क्लियर है। इसके बाद अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या देखेंगे, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट का कितना सदस्य है, डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई ये डिटर्मिनेंट है 4 5 6 7। क्लियर है। इसमें कौन कौन एलिमेंट है। A11 का मतलब पहले वाला हमेशा रो को डिनोट करेगा और दूसरा वाला हमेशा कॉलम को डिनोट करेगा। क्या, पहले वाला रो को और दूसरा वाला कॉलम को। A11 कहने का मतलब पहला रो पहला कॉलम। क्या, पहला रो पहला कॉलम। पहला रो तो ये है और पहला कॉलम ये है, तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या हुआ -4, तो A11 का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया। क्लियर है। सिमिलरली A12 कहने का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम यानी 5। A12 कहने का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट क्या है 5, तो लिख दिए 5। अच्छा, A21 कहने का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, पहले हमेशा रो को डिनोट करेंगे फिर कॉलम को डिनोट करेंगे, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम यानी 6। क्लियर है। इसके बाद A22 कहने का मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या है 7 है। तो ये सब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का सदस्य। क्लियर है। कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। और ऑर्डर क्या होगा इसका 2 × 2 ऑर्डर होगा। नंबर ऑफ रो 2 रो है और 2 कॉलम है। हमेशा जितना ऑर्डर का प्रोडक्ट होगा वही डिटर्मिनेंट का एलिमेंट होगा उतना ही। 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 ही एलिमेंट है डिटर्मिनेंट के अंदर। हमेशा जो ऑर्डर का प्रोडक्ट होगा उतना ही एलिमेंट किस में होगा, मैट्रिक्स में या फिर डिटर्मिनेंट में। क्लियर है। अब देखते हैं 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। देखते हैं एक एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं किसी भी 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है। कितने ऑर्डर का, पहले 2 × 2 ऑर्डर का देखेंगे, फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे प्रीवियस ईयर। क्लियर है। 2 × 2 ऑर्डर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है 2 × 2 ऑर्डर का है। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो 2 है, 2 कॉलम है। रो कितना है 2 कॉलम है। ऑर्डर क्या हो गया 2 × 2 ऑर्डर का। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। हमेशा इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई A × D, फिर बीच में हमेशा माइनस आएगा। 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वक्त पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी B × C। इसका वैल्यू क्या आ गया AD - BC। क्लियर है। इसका वैल्यू क्या आ गया AD - BC। 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई भी हो हमेशा इस प्रोसेस से बनेगा। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनली, बीच में हमेशा माइनस होगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद इसको सॉल्व करके लिख दिए। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्लियर है। इस पे एक एग्जांपल, मान लो एक डिटर्मिनेंट है, ऑर्डर कितना है 2 × 2 ऑर्डर का। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। हमेशा क्या करते हैं, पहले इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है।
1 इंटू 4, फिर बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा नियम के अनुसार, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 इंटू 2। क्लियर? ये क्या हो गया 4 हो गया, और ये 3 2 जा 6, इसका वैल्यू क्या आ गया -2। क्लियर है? क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर बीच में माइनस साइन नियम के अनुसार, और इसमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू घटा के लिखती है। क्लियर है? इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो 2 3 -1 और 4 है। इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 2 रो है 2 कॉलम। क्लियर है? तो हमेशा इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 4, फिर माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -1। क्लियर है? ये वाला माइनस है और ये हमेशा माइनस रहेगा। 2 4 जा 8 और -3, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 11। तो इसका वैल्यू क्या निकल गया 11। क्लियर है? इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर पे। क्लियर है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ ये डिटर्मिनेंट है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। फाइंड, ये वाला मिटा देंगे। फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये भी कितने ऑर्डर का है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, 2 रो है 2 कॉलम है। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो इसका अलग वैल्यू निकालें, इसका अलग वैल्यू निकालें, और दोनों क्या करें इक्वेट कर दें। देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x², और फिर इसमें बीच में माइनस लगेगा, और 1 इंटू x, इसका वैल्यू तो इतना आ गया, फिर बराबर, फिर इसमें 3 2 जा 6 -4, x² - x बराबर 6 में से 4 गया 2। इसके बाद x² - x -2 बराबर 0। क्लियर है? अब इसको फैक्टराइज करते हैं, -2s + x। इसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x -2 और प्लस ये -2 छूट गया, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये भी क्या आएगा x -2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया x -2 और x + 1 बराबर 0। एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0, क्या आएगा x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, अच्छा x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। क्लियर है? तो x का वैल्यू निकालना था, x का क्या आ गया 2 वैल्यू आ गया, एक x बराबर 2, x बराबर -1। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था CBSE 2013। क्लियर है? इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो सकता है, मतलब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये भी कितने ऑर्डर का है 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। क्लियर है? 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। इसमें पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये CBSE 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया है। कितने मार्क्स में 2 मार्क्स में। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा cos 15 cos 75। ठीक है? फिर बीच में क्या होता है माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं sin 15 sin 75। क्लियर है? cos 15 cos 75, बीच में हमेशा माइनस साइन होगा, sin 15 sin 75। क्लास 11 में
एक फार्मूला था कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? क्या होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा लिखा है तो उसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, कहीं ऐसा लिखा है उसके जगह पे ऐसा लिखा है, तो ये तो ऐसा लिखा है ऐसा, इसके जगह पे ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। क्या आ गया कॉस ए की जगह पे क्या है 15 प्लस बी की जगह पे क्या है 75। ये क्या हो गया कॉस 75 प्लस 15 कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। देख के डरना नहीं है, जो प्रोसेस है वही फॉलो होगा चाहे इसके अंदर कुछ भी रहे। 2 इंटू 2 ऑर्डर का वैल्यू निकालते समय हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस साइन और इससे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखें CBSE 2018 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? 2 मार्क्स का। इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, सेम प्रोसेस वही होगा वैल्यू निकालने का। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस बीच में होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा और किसके बराबर है 0 के बराबर है। क्लियर है? इसका वैल्यू क्या आएगा 18x प्लस 45 माइनस 15x माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है? 18 में से 15 गया 3x और 45 में से 6 गया प्लस 39। क्लियर है? बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर क्या आ गया माइनस 39। यहाँ के बाद 3x बराबर माइनस 39, x बराबर क्या होगा माइनस 39/3 माइनस 13। तो ये क्या आ गया x का वैल्यू। क्लियर है? कुछ नहीं किए, इससे मल्टीप्लाई किए, बीच में माइनस, फिर इससे मल्टीप्लाई करके उसके बाद सॉल्व करके लिख दिए, x का वैल्यू आ गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम देखेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगले वीडियो में हम देखेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर है? थैंक यू।